आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। लड्डू गोपाल तो हम सभी के घरों में स्थापित है और जिन घरों में लड्डू गोपाल स्थापित होते हैं उस घर में राधा रानी का आना तय होता है। लेकिन पहले लड्डू गोपाल आते हैं, लड्डू गोपाल स्थापित किए जाते हैं, उसके बाद ही राधा रानी आती है, हमारी किशोरी जी आती है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि राधा रानी से पहले लड्डू गोपाल ही हमेशा हमारे घर में सेवा लेने के लिए क्यों आते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, जब हम बोलते हैं राधे राधे, राधे कृष्णा, तो सबसे पहले हम राधे रानी का नाम लेते हैं। उसके पश्चात हमारे कृष्णा जी का, हमारे ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जहाँ पर राधे राधे बोला जाता है, राधे नाम के जप किए जाते हैं, जो भक्त राधा रानी की सेवा करता है, मैं उस भक्त के साथ साथ चलता हूँ, उसका हाथ पकड़कर चलता हूँ, हर परिस्थिति में उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी राधे का नाम जपता है, क्योंकि वो मेरी राधा की सेवा करता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी राधा रानी का इतना सम्मान करते हैं कि वह उनके चरणों की रज को यानी धूलि को अपने माथे से लगाते हैं। इतना सम्मान श्री कृष्णा जी राधे रानी का करते हैं और इसके पीछे यही रहस्य है। सबसे पहले घर में हमारे कृष्णा जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी आते हैं और जब वह भक्तों के मन के भाव देखते हैं कि हाँ, इस भक्त के मन में काफ़ी भाव है और यह इस योग्य है कि मेरी राधा रानी की सेवा कर सकता है, तब राधा रानी हमारे घर में पधारती है। उनके कोमल चरण हमारे घर में पड़ते हैं और बरसाने वाली अपनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, एक बार को लड्डू गोपाल जो है, उनके विषय में अगर हम कोई भूल कर देते हैं, हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर राधा रानी के विषय में हमसे कोई चूक हो गई, हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, तो राधा रानी के विषय में लड्डू गोपाल कभी भी माफ़ नहीं करते। वो रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर हमारे घर से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी राधा रानी की सेवा अच्छे से नहीं हो रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, राधा रानी की सेवा में भूल हो रही है। तो इस वजह से राधा रानी के विषय में कभी भी ठाकुर जी कोई माफ़ी नहीं देते, बल्कि उन्हें मनाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, साथ साथ राधा रानी से भी क्षमा मांगनी पड़ती है। उसके पश्चात ही वह मानते हैं और फिर से हमें सेवा का मौका देते हैं। इसलिए जब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, अगर भूल हो गई तो वो माफ़ कर देंगे। लेकिन जब किशोरी जी घर में आ जाती है, उसके पश्चात आप किशोरी जी की सेवा में कोई भूल करते हो, तो तब ठाकुर जी लड्डू गोपाल अवश्य नाराज हो जाते हैं। और जब लड्डू गोपाल नाराज होते हैं तो वो कृपा नहीं बरसाते और हम पर दृष्टि भी नहीं डालते, और जब वो दृष्टि नहीं डालते तो हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है। तब कुछ भक्त कहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा हो रही है, लेकिन हमारे जीवन में इतने कष्ट है, पता नहीं हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। तो वो कष्ट राधा रानी या लड्डू गोपाल नहीं देते, बल्कि जब उनकी कृपा हमारे ऊपर से हट जाती है, जब हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, तब वह जो उनकी शक्तियाँ है जो विग्रह में है, उन्होंने विग्रह में जो शक्तियाँ प्रवेश की है, वो शक्तियाँ वहाँ से चली जाती है। उसके पश्चात जो बुरी शक्तियाँ होती है, जिस प्रकार अच्छी शक्तियाँ होती है तो बुरी शक्तियाँ भी होती है, वो बुरी शक्तियाँ हमें परेशान करती है, हमें दुख देती है, हमें कष्ट देती है, हमारे घर में काफ़ी आपत्तियाँ आती है। तो चलिए सुनाते हैं आज की है लीला कथा। राधा अष्टमी आने वाली है, जिसके माध्यम से आपको अपनी भूल का भी एहसास हो जाएगा। अगर आपसे गलती होती है तो आप उसमें सुधार कर लेंगे। आज की है लीला कथा अंबाला से नीरज जी ने हमारे साथ शेयर की है। नीरज जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की भक्त थी। काफ़ी सालों पहले मैंने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया था, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। शादी के बाद 2 वर्ष तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। उसके पश्चात मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया और पूरे नियम के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से पुत्र रूप में उन्हें विराजित करके उनकी सेवा करने लगी। अब नीरज जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में मैं कोई भी कमी नहीं रखती थी। उनकी सेवा जिस प्रकार से करनी चाहिए, सभी नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकर मैंने उनकी सेवा शुरू की। धीरे धीरे लड्डू गोपाल जागृत हो गए और वो मुझे अनुभूति कराने लगे।
सौपन में अपने दर्शन देने लगे। अब लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और इस बात से प्रमाणित हो गया था कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से काफ़ी प्रसन्न है और साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल जागृत भी है, क्योंकि हमें अनुभूति होती है, उनके दर्शन होते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से नीरज जी कहती है मेरे पति का व्यापार भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। हमारी खुद की मेन मार्केट में गोल्ड की शॉप थी, यानी हम व्यवसाय से सुनार है और हमारी जो थी दुकान वो काफ़ी अच्छी चलती थी, क्योंकि इसके पीछे यही कारण था, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा थी, लड्डू गोपाल की कृपा थी। लड्डू गोपाल की कृपा से काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, नीरज जी कहती है कि हमने सोचा ठाकुर जी की कृपा से हमें बेटा तो प्राप्त हो गया, अब लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हो कि हमारे घर एक बेटी का भी जन्म हो जाए। लेकिन उससे पहले मैंने अपने मन में सोचा क्यों ना मैं राधा रानी को भी घर में विराजित करूं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जब मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनसे आग्रह करूंगी तो वो मेरी बात सुनेंगे और हमारे घर में बरसाने वाली राधा किशोरी जी का आगमन होगा। अब नीरज जी कहती है हमने दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, हे हमारे कन्हैया, हे हमारे ठाकुर जी, हम किशोरी जी की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी आज्ञा चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप राधा रानी से बोलिए, किशोरी जी से बोलिए, हमें सेवा का मौका प्रदान करें, हमारे घर में उपस्थित हो। काफ़ी दिन तक जो है नीरज जी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही। दोस्तों, अगर आपके घर में राधा रानी विराजित है तो इसे छोटी बात मत मानिए, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कन्हैया की कि उन्होंने राधा रानी को आपके घर बुलाया और राधा रानी ने, किशोरी ने आपको सेवा का मौका दिया। तो भूल से भी कोई भूल मत करना, अन्यथा परिणाम आपको स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। अब नीरज जी कहती है प्रार्थना करते करते मुझे पूरे 2 महीने हो गए, मैं लड्डू गोपाल से आग्रह करती रही, लेकिन राधा रानी किशोरी जी नहीं आ रही थी। हमें लग रहा था हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए राधा रानी हमारे घर नहीं आ रही है, या फिर हम इस योग्य नहीं है कि राधा रानी की सेवा कर सके, क्योंकि बड़े ही सौभाग्यों के बाद राधा रानी की सेवा मिलती है। अब नीरज जी कहती है कि वह दिन आ ही गया जब लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न हुए और उन्होंने भी हमें यह अवसर प्रदान किया। हम पति पत्नी और मेरा बेटा लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन दर्शन करने के लिए गए। वहीं से ही हम बरसाना के लिए जाते हैं और मन में यह सोचकर गए थे कि अगर बरसाने वाली की कृपा हुई, लड्डू गोपाल जी ने चाहा तो आज हम अपनी किशोरी जी को लेकर घर आएंगे। अब नीरज जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से जब हम बरसाना से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी मुझे एक जगह पर किशोरी जी का विग्रह दिखा। बरसाने के मंदिर में हमने राधा रानी से भी यही प्रार्थना की, हे राधा रानी, हे ठकुराइन, हमारे घर चलिए, हमें सेवा का मौका प्रदान कीजिए। अब नीरज जी कहती है राधा रानी ने शायद सुन ली और हमारे साथ लड्डू गोपाल को देखकर उन्होंने भी मन बना लिया कि वो हमारे साथ अवश्य ही आएगी। अब उन्हें जब राधा रानी जी का विग्रह दिखा तो उन्हें देखते ही मन में भाव आया कि मुझे तो यही विग्रह लेना है। जब उन्होंने दुकान वाले से नौछावर पूछी और फटाफट से नौछावर देकर राधा रानी को अपने साथ अपने घर अंबाला ले आए। अब राधा रानी को लाने के बाद नीरज जी कहती है हम इतने प्रसन्न थे, हम इतने खुश थे कि चलो हमारे लड्डू गोपाल जी का विग्रह और राधा रानी का विग्रह, अब हमारा जोड़ा पूरा हो गया। हमने राधा रानी को बड़े ही प्रेम के साथ घर में विराजित किया और उनकी सेवा करने लगे। जाने अनजाने में राधा रानी के साथ सेवा करते करते हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, जिसके बारे में हमें न तो कभी किसी ने बताया और न ही इस बारे में हमने कभी सुना था। नीरज जी कहती है कि जब मैंने राधा रानी को घर में विराजित किया तो उस दिन मैंने सभी लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया था। उस समय मेरे आस पड़ोस की कुछ स्त्रियां मेरे घर आई थी। अब मैंने राधा रानी को स्थापित करने के लिए, जिस प्रकार से विग्रह को जागृत करने के लिए फल फूल चावल और तुलसी दल में रखा जाता है, उसी प्रकार से मैंने राधा रानी को रखा था। और जब सुबह उन्हें स्नान कराया तो सभी स्त्रियां वहां पर मौजूद थी। मैंने राधा रानी को भी उनके विग्रह को निकाला और उन्हें स्नान कराया, लेकिन
न तो मैंने पर्दा लगाया और न ही मन में ऐसा कोई भाव आया कि राधा रानी को इस तरह से स्नान नहीं कराना चाहिए। अब नीरज जी कहती है, मैंने राधा रानी को स्नान कराने के बाद उन्हें श्रृंगार किया, श्रृंगार करके मंदिर में स्थापित किया, भोग लगाया और सभी काम करके मैं फ्री हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज तो सब कुछ अच्छे से हो गया, राधा रानी विराजित हो गई। अब रोज इसी प्रकार से मैं सेवा करने लगी। नीरज जी कहती है, मैं हमेशा पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उसके बाद राधा रानी को स्नान कराती थी। राधा रानी को स्नान कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद उन्हें फिर उनके सिंहासन पर विराजित कर देती थी। लगभग मुझे यही करते करते पूरे 15 दिन हो गए। लेकिन लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों को विराजित करने के बाद अजीब सा महसूस होने लगा। जिस प्रकार से घर में खुशियाँ आनी चाहिए थी, मन प्रसन्न होना चाहिए था, वह ऐसा नहीं था। कुछ अजीब सा लग रहा था, मन शांत नहीं था, बेचैन था। तभी मुझे लगा कि मैं शायद मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से जो है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अब नीरज जी कहती है कि लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा करते करते पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद मेरे पास में रहने वाली नीलम, जो मेरी सहेली भी है, सुबह के समय जब मैं राधा रानी को स्नान करा रही थी, उस समय मेरे घर आती है। दरअसल उसे मेरे हस्बैंड से कोई काम था, उसे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ ज्वेलरी बनवानी थी, तो वो इसी विषय में आई थी। जब वह घर आई तो मैं राधा रानी को स्नान करा रही थी। अब उसने मुझे राधा रानी को स्नान कराते हुए देखा और कहा कि अरे, मैंने सुना है राधा रानी को इस तरह से स्नान नहीं कराना चाहिए, पाप लगता है, अच्छा नहीं होता। तो नीरज जी कहती है, मैं हंसने लगी। मैंने कहा, अरे, जैसे लड्डू गोपाल हमारे बेटे हैं, राधा रानी उसी प्रकार से हमारी बेटी है और इसी भाव से मैंने उन्हें विराजित किया है। भला इसमें क्या संकोच करना, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये नियम वगैरह जो होते हैं, कुछ लोग जानबूझकर बना देते हैं, इनके चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। ऐसा कहकर बात को टाल दिया और राधा रानी को स्नान कराती रही। सामने ही लड्डू गोपाल भी बैठे थे। राधा रानी के तन पर कोई वस्त्र नहीं था। इसी तरह से लगातार मैं स्नान करा रही थी। अब नीरज जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने तो संकेत दिया, मेरी सहेली के मुख से सब कुछ उगलवा दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बता भी दिया, लेकिन मैं पागल मूर्ख समझ नहीं पाई। अब नीरज जी कहती है कि धीरे धीरे लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होना बंद हो गया, उनके दर्शन होना सौपन में बंद हो गया और राधा रानी ने तो न कोई अनुभूति कराई थी और न ही सौपन में दर्शन कराए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राधा रानी को कभी भी लड्डू गोपाल के सामने स्नान नहीं कराना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल के सामने राधा रानी को स्नान भी करा रहे हैं तो पहले उनके विग्रह पर कोई कपड़ा पहना दीजिए, उसके बाद आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन फिर भी राधा रानी को लड्डू गोपाल के सामने स्नान नहीं कराते, क्योंकि राधा रानी का विग्रह इस तरीके से बनाया गया है और जब राधा रानी को हम विराजित करते हैं तब राधा रानी को पहले स्नान कराया जाता है, उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। अगर आप एक साथ दोनों को स्नान कराते हैं तो ध्यान रखिए, राधा रानी के विग्रह पर वस्त्र अवश्य होने चाहिए। आप हल्के से कॉटन के वस्त्र बना लीजिए उनके स्नान के अलग से, और जब भी स्नान कराए उन्हें पहनाने चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि राधा रानी को कभी भी किसी बाहर वाले के सामने स्नान नहीं कराना चाहिए। आपने देखा होगा, जब भी बड़े बड़े मंदिरों में राधा रानी और कृष्णा जी का अभिषेक होता है तो हमेशा राधा रानी के तन पर कपड़े होते हैं और वो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पर अभिषेक जो है मंत्रों के द्वारा होता है, जो सिद्ध मंत्र होते हैं, बड़े बड़े मंत्र द्वारा, बड़े बड़े पंडितों द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर वो जब राधा रानी का अभिषेक करते हैं, लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, तो राधा रानी के तन पर कपड़े होते हैं। लेकिन जब गृहस्थ जीवन में हम घर पर उन्हें स्नान कराते हैं तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे पास सिद्ध मंत्र हो, हमारे पास इतनी ज़्यादा ताकत हो कि हम मंत्रों के द्वारा राधा रानी को स्नान करा रहे हैं। हम सिंपल स्वभाव में सिर्फ राधा रानी का नाम जपते हुए उन्हें स्नान कराते हैं, तो इसमें हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पूजा जो है वो हमें गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने के का से है राधा रानी को जब हम स्नान कराए, या तो हम पर्दा लगा ले, अगर बाहर वाला कोई हो तो हम कुछ समय के बाद स्नान कराए।
लेकिन किसी के सामने राधा रानी को स्नान नहीं कराना चाहिए, यह उनका अपमान माना जाता है। और ज़्यादातर उनके तन पर हमेशा कोई ना कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए और लड्डू गोपाल के साथ स्नान कराते वक्त भी उनके तन पर वस्त्र होने चाहिए। अब जब लड्डू गोपाल ने यह सब देखा कि नीरज जी तो इस तरह से राधा रानी की सेवा कर रही है, उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने संकेत दिया, फिर भी उन्होंने उपहास करके उस बात को टाल दिया। तो लड्डू गोपाल नाराज हो गए। न उन्होंने अनुभूति कराई, न सौपन में दर्शन दिए और न ही राधा रानी ने दर्शन दिए, क्योंकि राधा रानी तो जागृत ही नहीं हुई। राधा रानी तो अभी जागृत ही नहीं हुई, क्योंकि वो पहले दिन से ही यह भूल कर रही थी। लड्डू गोपाल के सामने ही राधा रानी को स्नान करा रही थी और लड्डू गोपाल के बाद वो स्नान कराती थी, जबकि सभी को पता है जब तक लड्डू गोपाल अकेले होते हैं तो पहले हम लड्डू गोपाल जी का साज श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब किशोरी जी घर में आ जाती है तो हमारे कृष्णा जी भी किशोरी जी का इतना सम्मान करते हैं। हम पहले राधा रानी की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो हमारे कृष्णा जी प्रसन्न होते हैं। राधे कृष्णा राधे राधे बोलने से हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने भक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उस पर कोई आँच नहीं आने देते। तो जब भी आप राधा रानी का श्रृंगार करें तो मन में राधे 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 जपते रहे। अब नीरज जी कहती है कि मेरे घर में तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। लड्डू गोपाल गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उनकी कृपा होना बंद हो गया। 1-2 दिन के बाद ही हमारे साथ ऐसी भयानक घटना घटी जिसके कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। जब तक ठाकुर जी की कृपा हो रही थी, ठाकुर जी हमारे घर में थे, उनकी कृपा हम पर बरस रही थी, तब तक लड्डू गोपाल की अनुभूति भी होती थी, सौपन में उनके दर्शन भी होते थे, उनकी लीलाएं भी देखने को मिल गई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लड्डू गोपाल किसी न किसी बात से नाराज अवश्य है। अब नीरज जी कहती है कि हमारी शॉप पर चोरी हो गई और जितना भी सामान था वो सब चोरी हो गया, जिसके कारण जितने भी जेवर थे, जितना भी गोल्ड था वो सब चोरी हो गया, कुछ कैश था वो भी चोरी हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब आगे का जीवन किस प्रकार से बिताएंगे, क्योंकि सब कुछ लूट गया था। और यह सिर्फ और सिर्फ इस कारण हुआ था क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि अब हमारे ऊपर नहीं थी। वो नाराज थे, वो अपने विग्रह से बरसाना और वृंदावन धाम प्रस्थान कर चुके थे। अब हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ विग्रह थे, ठाकुर जी की शक्ति उनमें विराजित नहीं थी, क्योंकि हम इस तरह से इतनी बड़ी भूल कर रहे थे। एक तरह से वो राधा रानी का अपमान ही हो रहा था कि हम इस तरह से इतना बड़ा अनर्थ कर रहे थे। और जब लड्डू गोपाल ने संकेत दिया तो हमने उपहास करके उस संकेत को टाल दिया। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब नीरज जी कहती है कि मैं रोने लगी ठाकुर जी के आगे जाकर, मेरे हस्बैंड भी रोने लगे, हम उनके सामने हाथ जोड़ने लगे कि हमसे क्या भूल हो गई, हमारा मार्गदर्शन तो कीजिए, हमारी भूल तो बताइए, हम पर कृपा कीजिए, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, आपकी कृपा नहीं हो रही, हमें यह पता चल गया, अनुभूति नहीं हो रही, ये आप हमारे साथ अब नहीं हो, तभी हमारे साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। बुरी शक्तियों के कारण हमारे घर में परेशानियां आ रही है, तो ठाकुर जी हम पर कृपा कीजिए। काफ़ी प्रार्थना करने के बाद, काफ़ी रोने के बाद, 8-10 दिन तक परेशानियां झेलने के बाद शायद ठाकुर जी को फिर हमारे ऊपर जो है तरस आ गया। नीरज जी कहती है कि हम तुरंत से बरसाना की ओर गए, वृंदावन की ओर भागे कि ठाकुर जी को वहीं जाकर मनाएंगे, अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब नीरज जी कहती है जैसे ही हम वृंदावन गए, वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन किए, वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर वहाँ पर अचानक से एक लड़का आया और उसने पूछा कि आप क्यों रो रही हो, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, आपके रोने का क्या कारण है? रोइए मत, धैर्य रखिए, ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। वो इतने प्रेम से, इतने भाव से पूछ रहा था जैसे कोई अपना स्वयं हमसे हमारा दुख पूछ रहा हो। अब नीरज जी कहती है कि मैंने उसे सारी बातें बताई, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। अचानक से वह कहने लगा कि अवश्य ही आपसे राधा रानी की सेवा में कोई भूल हुई होगी, जिस कारण से
ठाकुर जी जो है वो नाराज हो गए और वो उनकी शक्ति जो विग्रह में होती है वो वहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। अब ठाकुर जी विग्रह में नहीं है, अब स्वयं विग्रह ही घर पर है, इसलिए उनकी कृपा नहीं हो रही है और बुरी शक्तियों ने आप लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया। नीरज जी कहती है कि उस लड़के ने मुझे राधा रानी की सेवा से जुड़े बहुत सारे नियम बताए और जिन नियमों में यह एक नियम भी उसने बताया कि जब आप सुबह की सेवा करती हो, राधा रानी को स्नान कराती हो, उस समय आप पर्दा लगाकर स्नान कराइए, कृष्णा जी के सामने स्नान नहीं कराइए। अगर आप कृष्णा जी के साथ स्नान कराती हो तो उन्हें वस्त्र पहनाकर स्नान कराइए, किसी बाहर वाले के साथ स्नान मत कराइए, यह राधा रानी का अपमान होता है। साथ ही साथ उसने बताया कि आप राधा रानी की सेवा करते समय श्रृंगार आदि करती हो तो जो बांसुरी होती है वो राधा रानी के हाथ से कृष्णा जी को देनी चाहिए, क्योंकि इससे कृष्णा जी प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। तो आप जब भी श्रृंगार करते हो तो बांसुरी स्वयं न देकर राधा रानी के हाथों से लड्डू गोपाल को दिलाइए, फिर देखना वो कितनी प्रसन्न होती है। और लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि बांसुरी जो है राधा रानी ने ही लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को उपहार स्वरूप दी थी। फिर देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यह बात सुनते ही नीरज जी कहते हैं मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई, मुझे ज्ञात हो गया कि हाँ मुझसे क्या भूल हुई है। वह कहती है हम बरसाना भी गए, वहाँ भी राधे रानी से माफ़ी मांगी, लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और घर आकर उनसे खूब सारी प्रार्थनाएं की और उन्हें वचन दिया कि आज के बाद मैं इस भूल को कभी जीवन में नहीं दोहराऊंगी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूंगी। नीरज जी कहती है उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और लड्डू गोपाल ने शायद हमें माफ़ कर दिया था, इस वजह से जिन लोगों ने हमारी शॉप में चोरी की थी उन लोगों का पुलिस ने जल्दी से पता लगा लिया। हमें सब कुछ तो वापस नहीं मिल पाया, कैश वगैरह हमारा चला गया, लेकिन जो जेवर थे, जो आभूषण थे, वो सब हमें वापस मिल गए। तो इसी बात से यह पता चलता है कि ठाकुर जी की कृपा जब हमारे ऊपर से हटती है तो हमें परेशानियां चारों ओर से घेर लेती है। लड्डू गोपाल हमें अनुभूति कराना बंद कर देते हैं, सौपन में दर्शन देना बंद कर देते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वह हमसे नाराज है और हमसे कोई भूल हो रही है। जल्द से जल्द उस भूल का पता लगाकर उसे सुधार लेना चाहिए। दोस्तों, राधा अष्टमी आने वाली है और यह बड़ा ही शुभ अवसर है। अगर आप लाडली को घर लाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल से प्रार्थना कीजिए और राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन अपने घर में विराजित कीजिए। उनकी सेवा से जुड़े नियमों का खास ख्याल रखना, क्योंकि वो ठकुराइन है और ठाकुर जी ठकुराइन की सेवा में हुई गलतियों को जल्दी से माफ़ नहीं करते। वो फिर चक्र घुमाते हैं और लीलाएं रचते हैं। लीलाएं इस तरह की रचते हैं कि इंसान उनमें उलझ कर रह जाता है। तो दोस्तों, सभी बातों का ध्यान रखना। और अगर आपको इस लीला कथा के माध्यम से जानकारी अच्छी मिली हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख देना। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह